कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। 5 फरवरी के दिन वास्तव में टॉपर बनना है। भरोसा रखो, इन बच्चों को भी मैंने बनवाया है, आप भी बनोगे, विश्वास रखो। एक ही वीडियो में इतनी चीजें बता दूंगा कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखना अभी नहीं है। लेकिन यदि आप 75 में 75 नंबर चाहते हो तो मैं ए से लाके एफ तक आपको दूंगा प्रोवाइड। ठीक है, बिल्कुल आप तो घबराइए मत, शंका मत रखिए, बिल्कुल भरोसा रखिए, है ना। शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अज्ञे जो है ना, वो हमारे मैं क्यों लिखता हूं के लेखक है। रीति सिद्ध काव्य धारा जो है हमारे, इसके बिहारी जी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। ठीक है, कुकुर मुत्ता जो है ना हमारी किताब में दी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। विश्वनाथ ने कही थी रसात्मक वाक्यम काव्यम होता है। ठीक है भैया, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। तो झटपट हल्दी पीस कर घावों पर किसने थोपी, तो हल्दी माता जी ने घावों पर थोप दी थी। तुलसीदास जी की जो रचना है कवितावली है। अलंकार हम काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। बिस्मिल्लाह खा बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। यहाँ से बात करते हैं आगे की, तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये भिक्षु के पत्र आ जाएगा, यहाँ पर भजन दानंद कौशल्यान। अनुभव विस्फोट का जाएगा, विज्ञान का दुरुपयोग बैजनाथ मिश्र नागार्जुन का बचपन का नाम आ जाएगा। ये इसके बाद में अगला है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए शब्द गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। किन्हीं 2 लोकोक्तियों के नाम आपको बताने थे, कोई भी 2 लोकोक्ति आपको भर देनी। चलिए मैं भर भी देता हूं उनको। चलिए मैं लिख दिया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, पहली लोकोक्ति है ना। और दूसरी है 100 सुनार की एक लोहार की। कि जिनको वास्तव में रियल पेपर ही चाहिए, बट रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलेगा। बार बार बता के मैं थक गया हूँ हर वीडियो में। ठीक है, इन बच्चों की तरह यदि वास्तव में टॉपर बनना है, और भरोसा रखो, ऐसे बच्चे जुड़ो, 100 बच्चे जुड़ो भले ही, पर ऐसे बच्चे जुड़ो जिनको पूरा भरोसा है मेरे पर। आप तो समर्पण करो, मेरी जवाबदारी आपको कम नंबर आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट तो करो। आधे बच्चे क्या अधूरा देखते हैं, वीडियो को समझते ही नहीं, देखते नहीं, फिर कमेंट करते हैं कि अरे आएगा नहीं आएगा, आपका तो आया ही नहीं, ये नहीं आया वो नहीं आया। तो भैया मैंने आपको 6 पेपर दिए हैं। कितने? 6 पेपर। 6 पेपर में से दावा कर दूं मैं डंके की चोट पर, कभी 1 नंबर भी कर जाए तो। और जिनको 90% बनानी तो 4 पेपर कर लो, केवल ABCD, ये अंतिम D चल रहा है, इससे पहले ABC पढ़ चुके हैं अपन। देखना आप तो मिलान करना भले, है ना। इस आत्मकथ्य कविता, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। ठीक है, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कम समय आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अथवा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। हो गया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान है, यहाँ से ये यशपाल वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है बाबू, ये आपका इसका अथवा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब तथा किस तरह महसूस किया। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिएगा। वर्तमान में हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास का रचना है भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में केवल 2 बहुत है, भाव पक्ष में भक्ति भावना लिख दो, सम्यनिवेवादी कवि 4 लिख दो, या लोक मंगल का भाव। तीनों में से कोई से भी 2 लिख देना, आप इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। रसों की प्रधानता ये। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था आएगा से अपने MP बोर्ड में। कला पक्ष में भाषा लिख दो, अलंकार लिख दो, बहुत इतनी सी चीज़ें। ठीक है, ये भली मत लिखो छंदेदी, शैली और छंद वाला। ये साहित्य में स्थान हो गया। ये आपका सूरदास जी का है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लेरी। भाव पक्ष ये देखिएगा, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट भी कहा जाता है। ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं आपको, है ना। सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्यों में किया है। ये साहित्य में स्थान हो गया। हो गया इतना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है।
ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। तो ये उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये कथन का क्या अभिप्राय है? वात्सल्य रस के सम्राट। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये छंद हो गया, प्रकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है आपको। ये माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइएगा। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं यहाँ से। ये संदर्भ रहेगा, प्रसंग रहेगा और ये व्याख्या। यहाँ से अथवा देखिए, ये संदर्भ है, प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो ध्यान से। यहाँ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। तो ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये संदर्भ हो जाएगा इसका, ये प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। ये संदर्भ प्रसंग हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप व्याख्या। ये यहाँ पर देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष को मोहल्ले पर नियमित सफाई का आवेदन है तो लिखिएगा पत्र। ये बाकी चीजें क्या है आपकी